एक ऐसा समूह जिसने पूरे एशिया पैसिफिक में हलचल मचा दी है, उसका नाम है क्वाड, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चार बड़े देशों का गठजोड़। लेकिन ये समूह क्यों बना? क्या ये सिर्फ चीन को घेरने की रणनीति है? और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आखिर क्वाड है क्या? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक गठबंधन है। इसे पहली बार 2007 में बनाया गया था, लेकिन 2017 में इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति है। क्वाड की शुरुआत हुई क्यों, चलिए इसके विषय में जानते हैं। एक्चुअली क्वाड की शुरुआत की जड़ें 2004 की भयंकर सुनामी से जुड़ी हुई है। यह वह दौर था जहां पर पहली बार भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे थे, जहां से क्वाड का विचार सबके मन में आया। लेकिन चीन के दबाव में 2007 में इसको रोक दिया गया। लेकिन जब 2017 में चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया, जो कि पुराने सिल्क रूट का ही एक्सटेंशन था, और इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में लगातार चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, ऐसे में इन चार देशों को यह लगा कि अब साथ आना जरूरी है, तभी हम चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएंगे। इस वजह से क्वाड 2017 में फिर से एक्टिव हो गया। क्वाड का लक्ष्य क्या रखा गया है? एक्चुअली क्वाड के चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना। चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में कम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। इसके अलावा एक फ्री और ओपन सी रूट की यहाँ पर सुरक्षा की जाए, क्योंकि यह ट्रेड रूट है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेड सही तरीके से स्मूथ फॉर्म में हो पाए, खासकर साउथ चाइना सी के माध्यम से। एक और चीज है साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ भी यहाँ पर यह देश एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खासकर जो दक्षिणी एशियाई देश हैं, यहाँ पर आतंकवाद काफी ज्यादा फैला हुआ है, और यह चार देश एक साथ मिलकर सुरक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक और एजेंडा है जो होता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी यहाँ पर रोकना, क्योंकि चीन इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देश है। ऐसे में इसके बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना आवश्यक है, तो यह चार देश साथ आकर चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित कर पाते हैं। इसके अलावा क्वाड देशों ने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी एक साथ काम करने का वादा किया हुआ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्वाड एक एशियन नाटो है। क्या सही में ऐसा है? चलिए समझते हैं इस विषय को। देखिए, नाटो एक मिलिट्री गठबंधन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्वाड ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड ने अभी तक कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं किया है, ना ही कोई सामूहिक रक्षा संधि की है। लेकिन हाँ, क्वाड के देश एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर करते हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेती हैं। अभी के तौर पर हम कह सकते हैं कि केवल एक रणनीतिक साझेदारी है, कोई मिलिट्री अलायंस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। आखिर भारत के लिए क्वाड कितना फायदेमंद है, चलिए इसको समझते हैं। एक्चुअली चीन का दबाव, क्योंकि भारत के फायदे की बात करें तो यहाँ पर चीन के दबाव को हमको समझना पड़ेगा। चीन और भारत के बीच में लगातार स्पर्धा बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसी समस्याएं भी आई हैं कि जहां पर क्षेत्रीय संतुलन साधना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में चीन के दबाव को बैलेंस करने में क्वाड सहयोग करता है। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यह रक्षा और टेक्नोलॉजी में भारत का सहयोग करते हैं, और इंडो पैसिफिक में भारत की जो भूमिका है वह और मजबूत हो जाएगी। खासकर साउथ ईस्ट जो एशिया का क्षेत्र है, वहां पर भारत अपना प्रभाव लगातार बढ़ा सकता है। लेकिन फायदे हैं तो चुनौतियां भी आएंगी। इसमें भारत को, चूंकि अमेरिका और चीन के बीच में लगातार आर्थिक दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, टैरिफ की वॉर यहाँ पर होती दिखाई देगी। ऐसे में भारत को क्वाड के साथ साथ चीन के साथ भी संतुलन साधना होगा, और क्वाड को सिर्फ एक स्ट्रेटजिक अलायंस की जगह पर इसके लिए मजबूती का अलायंस यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा कि हम एक साथ मिलकर आगे काम कर सकें। अर्थात क्वाड को मजबूती देने के लिए भारत को और अधिक कूटनीतिक प्रयास करने पड़ेंगे। अगर यह सफल हुआ तो भारत के लिए यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि क्वाड धीमे धीमे एक मजबूत गठबंधन बन रहा है, जो इंडो पैसिफिक की भू राजनीति को बदल सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कूटनीतिक पहल में ही रहेगी,
या भविष्य में बनेगा एक मजबूत मिलिट्री अलायंस, यह तो समय बताएगा। तो आपका क्या मानना है कि क्या क्वाड भारत के लिए सही कदम है या इससे उसको होगा नुकसान? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल बेसिस की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।